हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 7 जिसका नाम है विद्यालय आधारित आकलन, इसका पीडीएफ नोट्स का पीडीएफ मैं इस वीडियो में अवेलेबल कराऊंगी और विद्यालय आधारित आकलन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी थोड़ा सा, और क्यों ज़रूरी है इसके बारे में जानना। इसलिए कि आप सभी लोगों को पता है कि जब हमारा ये ट्रेनिंग निष्ठा प्रशिक्षण पूरा होगा उसके बाद हमारा कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें कहीं से भी जो मॉड्यूल जो कोर्स कराया जा रहा है उसमें कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमें जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए। तो आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं और इसका पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। जब कोई आपसे प्रश्न पूछेगा, जब कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, तो पहले यही पूछ सकता है विद्यालय आधारित आकलन क्या है, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा जा सकता है। और फिर इसके बाद देखिए गतिविधि 1 आती है जिसे स्वयं करना है, तो इसका भी हल मैंने यहाँ पे कर दिया है। जैसे यहाँ पे पूछा गया था कक्षा में परीक्षा जो शिक्षार्थियों को पहले सूचित किया जा रहा है कि वह कब होगी, तो इसकी आकलन की प्रकृति क्या है, औपचारिक है, क्योंकि वो पहले से डिसाइडेड है कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा। कारण शिक्षक परीक्षा तिथि की औपचारिक घोषणा करते हैं। इस तरह से गतिविधि के जो मुख्य जो और भाग हैं उसका भी उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। विद्यालय आधारित आकलन है क्या? आकलन जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान, मतलब हम जब पढ़ा रहे हैं, टीचर जब पढ़ा रहे हैं, बच्चा जब सीख रहा है, उस दौरान समग्र रूप से सीखने के प्रतिफलों के संदर्भ में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। अधिगम हेतु आकलन के व्यापक शैक्षिक दर्शन के भीतर शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में निहित आकलन, विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन। मतलब हम टीचिंग क्यों करते हैं, बच्चे को हम पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें जो लर्निंग आउटकम हम डिसाइड किए हैं कि ये टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चे को ये शिक्षण अधिगम संबंधित संप्राप्ति होगी, ये लर्निंग आउटकम होगा, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये बच्चे को ये लर्निंग आउटकम हुआ है, तो हमें उसका आकलन करेंगे। हम आकलन कैसे करेंगे? टेस्ट करके कर सकते हैं, उसका टेस्ट ले सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से आकलन, जो भी आकलन मूल्यांकन का तरीका है उसको अपना के हम आकलन कर सकते हैं। तो विद्यालय आधारित आकलन की विशेषताएं क्या हैं? शिक्षण अधिगम और आकलन को एकीकृत करना, शिक्षकों पर प्रलेखन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग का कोई भार नहीं है, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु याद रखने के बजाय योग्यता विकास पर ध्यान देना, आकलन के दायरे को स्व आकलन और साथियों द्वारा आकलन के अलावा शिक्षक द्वारा आकलन के माध्यम से व्यापक बनाना, भय रहित, तनाव मुक्त और बढ़ी हुई भागीदारी सहभागिता उपलब्धि के आकलन के बजाय और के रूप में सीखने के आकलन पर ध्यान, शिक्षकों और व्यवस्था पर विश्वास बढ़ाना, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना। आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को समझने के लिए उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना है, और यदि सीखने में कोई परेशानी है तो उसे दूर करने में इसकी मदद करना है। आकलन में क्यों, क्या और कैसे को समझने के लिए आकलन के मापदंड और उसके उद्देश्य को जानना जरूरी है। सीखने के प्रतिफल और आकलन के मापदंड। अधिगम आकलन में न केवल ये समझने की आवश्यकता है कि किसी प्रकार की सीखने की इच्छा है, बल्कि इसके मानदंड को भी समझना जरूरी है जिसके बारे में आकलन किया जा सकता है। अधिकतर विद्यालय आधारित आकलन करने वाले हितधारक इसके बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि शिक्षक पाठ्य पुस्तक को ही पूर्ण पाठ्यक्रम मानते हैं। तो विद्यालय आधारित आकलन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, फिर इसके मापदंड क्या हैं, विद्यालय आधारित आकलन की अवधारणा, विद्यालय आधारित आकलन और अन्य आकलन जैसे कि सतत व्यापक मूल्यांकन जो होता है उसमें क्या अंतर क्या है, विद्यालय आधारित आकलन के लाभ क्या हैं, आकलन के उद्देश्य क्या हैं,
फिर ये गतिविधि 2 है, इसका भी जो इसमें गतिविधियाँ आई हैं उसको भी मैंने सॉल्व करके इसमें लिखा है, और प्रश्नोत्तरी लास्ट में जो मुख्य प्रश्नोत्तरी आती है उसको भी मैंने उत्तर सहित लिखा है। तो आप इससे भी अपना कोर्स, अपना ट्रेनिंग पूरा कर सकते हैं देख के। गतिविधि 3 है, इसमें आपको ब्लॉग पे जाके ये जो प्रश्न पूछा गया है, अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी विषय, कक्षा के पाठ्यक्रम और प्रारंभिक चरण पर एनसीईआरटी दस्तावेज में उस विषय या कक्षा में सीखने के प्रतिफल को भी देखें। आपको क्या लगता है कि दोनों कैसे संबंधित हैं? इस पर आपको कमेंट करना है, अपना विचार व्यक्त करना है इस ब्लॉग स्पॉट पे जाके। उसके बाद गतिविधि 4, स्वयं करें। कक्षा में एक विषय वस्तु का चयन करें और सीखने के प्रतिफलों को सूचीबद्ध करने का प्रयास करें। मतलब कि आपको कोई भी एक टॉपिक लेना है, जैसे कि हमारा कक्षा 5 में है समय, हम समय टॉपिक लिए, उसके बाद हमें उसके सीखने के प्रतिफल ये टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चे को लर्निंग आउटकम क्या होगा, बच्चे को क्या क्या आ जाना चाहिए बच्चे को। विद्यालय आधारित आकलन के लिए आकलन कार्यनीति क्या है? स्व आकलन है, सहकर्मी आकलन है, समूह कार्य आकलन है और पोर्टफोलियो आकलन है। रूब्रिक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रूब्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्यक्तिगत अधिगम का आकलन, समूह अधिगम आकलन, साथ ही समूह द्वारा आकलन। रूब्रिक क्या है? रूब्रिक में 4 मापदंड होते हैं: सौंपे गए काम का विवरण, मापन स्तर, आयाम, मानदंड। रूब्रिक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। रूब्रिक कार्य के प्रदर्शन और आकलन के मानदंडों को रेखांकित करता है। यह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों द्वारा सहभागितापूर्ण तरीके से विकसित किया गया है। रूब्रिक कार्य के प्रदर्शन और आकलन के मानदंडों को रेखांकित करता है। और रूब्रिक में 4 मापदंड होते हैं: सौंपे गए काम का विवरण, मापन स्तर, आयाम, मानदंड। फिर पोर्टफोलियो क्या होता है, लिखित परीक्षा क्या होती है। फिर गतिविधि 6 को यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। उसके बाद रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग करना क्या होता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ की अपेक्षाएं, प्रश्नोत्तरी, लास्ट में प्रश्नोत्तरी है। इस तरह से मॉड्यूल 7 कंप्लीट होता है। और इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में, इसका पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक दिया है गूगल ड्राइव का, उस लिंक पर जाकर आप क्लिक करेंगे, फिर उस पर पासवर्ड डालना होगा मॉड्यूल 7 हेमा, MODULE 7 डिजिट 7 HEMA हेमा। तब वो लिंक खुलेगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।